जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में हमने थोड़ा सा इसको क्लास में भी देखा था। लास्ट क्लास में फ़िज़िकल जो क्लास हमारी अटेंड हुई थी उसमें भी हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो था, जैसा कि आपको पता है, इंटरनेट और ईमेल पे बेस कर रहा था। ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल इसका नाम है। तो इसका जो चैप्टर 7 का फर्स्ट टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ब्राउज़र विंडो। ठीक है, कि इंटरनेट क्या है और ब्राउज़र क्या है। देन हम पढ़ेंगे कि ब्राउज़र विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसको आज हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है जी, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट is a global network of millions of computers connected together to share information and communicate with each other। कह रहा है कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, यानी एक जाल है ग्लोबल, जो कनेक्टेड आपस में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ताकि आपस में कम्युनिकेट किया जा सके। ठीक है, जैसा यहाँ पे आपको नीचे इस इलस्ट्रेशन में आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक इंटरनेट की इलस्ट्रेशन को दिखाया गया है कि डिफरेंट डिवाइसेस हैं, जैसे ये भी है, ये भी है, ये डिवाइसेस हैं। फिर इसमें इमेजेस हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ईमेल्स हैं, फेसबुक का डेटा है, लोकेशंस हैं, मैसेजेस हैं। ये सारे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं ताकि कम्युनिकेशन की जा सके। ठीक है, हमारा जो एंड गोल है वो यही है कि आपस में कम्युनिकेट करवाया जाए। तो कम्युनिकेशन करने के लिए आपको पता है दो डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, through the internet, people can access websites, send emails, watch videos and download files। ये ऐसा कि आपको पता है कि इंटरनेट को जब हम एक्सेस करेंगे तभी हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं या उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये था इंटरनेट। आपको बेसिक डेफिनेशन इसकी क्लियर हो चुकी होगी, और जैसे इस इलस्ट्रेशन में आपको और भी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि सारी चीज़ें जो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं वो मिल के एक इंटरनेट बना रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हम ब्राउज़र की तरफ। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। अब वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। पहले तो ये आपको क्लियर हो जाए कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी कि वो एक ऐसी एंटिटी है जिसको छुआ नहीं जा सकता और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है वेब ब्राउज़र। ठीक है, डैट अलाउज यूज़र टू ओपन एंड व्यू वेबसाइट। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करता है यूज़र को ताकि वो वेबसाइट्स को ओपन कर सके, उनको देख सके, उनको ब्राउज़ कर सके। ठीक है, जिसमें जैसे कि पॉपुलर हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स आते हैं, जिसमें है गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है। ये सारे जो चार हैं आपके ब्राउज़र्स, ये इसमें बताए गए हैं कि ये वाले जो हैं ये वेब ब्राउज़र्स का काम करते हैं, जिनमें मोस्ट पॉपुलर आपको पता है गूगल क्रोम है। ठीक है, मोज़िला भी है, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है। माइक्रोसॉफ्ट एज है जो कि मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी इंस्टॉल उसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है। सफारी है, तो जो एप्पल के यूज़र्स होंगे उनको पता होगा, एप्पल मोबाइल के अंदर सफारी ब्राउज़र एप्पल का अपना ब्राउज़र है जो कि वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं तो ब्राउज़र की विंडोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्राउज़र हमने पढ़ लिया कि क्या है, जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ब्राउज़र विंडो क्या होती है। ब्राउज़र विंडो स्क्रीन का इंटरफेस है। ठीक है, ब्राउज़र विंडो इज़ अ स्क्रीन इंटरफेस यूज टू व्यू वेब पेजेस ऑन इंटरनेट। तो वो विंडो, वो स्क्रीन जहाँ पे हम अपने वेब पेजेस को इंटरनेट की मदद से एक्सेस करके देखते हैं, वो ब्राउज़र विंडो कहलाती है। उसके कुछ पार्ट्स हैं ब्राउज़र विंडो के, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें है सबसे पहला टाइटल बार। टाइटल बार कह रहा है शोज़ द नेम ऑफ वेब पेज। यहाँ पे मैंने नीचे आपको यहाँ पे दिखाया भी हुआ है। ये यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला कहलाता है इंटरनेट। जहाँ पे लिखा हुआ है ये टाइटल बार है। ठीक है, जैसे मैंने जो सर्च किया उसका टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये टाइटल बार कहलाती है ये वाली।
नेक्स्ट चलते हैं एड्रेस बार, यूआरएल बार, जहाँ पे यूआरएल, यूआरएल का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि जहाँ पे हम वेबसाइट जो है वो, अच्छा एड्रेस बार जो है वो ये है भाई, ये आपको नज़र आ रही है, ये एड्रेस बार होती है जिसके अंदर हम यूआरएल को जो है वो लिखते हैं, ठीक है। ये जो आपको एड्रेस बार दिख रही है इस टाइम, ये www.google.com जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आगे जो है और भी इसका लिंक बना हुआ है, ये सारा आपका जिसके अंदर लिखा हुआ है वो वाली एड्रेस बार कहलाती है, ठीक है। और ये वाली जो है इसको सर्च बार भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो बैक बटन है, जैसे ये वाला है बैक बटन, के प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, एक स्टेप बैक जाने के लिए हम बैक बटन को यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड बटन है, फॉरवर्ड बटन जो है वो इसमें नहीं आ रहा, अब जो है माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है उसमें फॉरवर्ड का बटन नहीं होता है, ठीक है। तो गूगल क्रोम के अंदर आपको ये मिल जाएगा फॉरवर्ड बटन के, आप बैक आ गए हैं दोबारा से उस पर जाना है, ठीक है। तो हम इसको फॉरवर्ड बटन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसलिए भी नहीं आ रहा कि आगे कोई पेज फॉरवर्ड इसके आगे है नहीं है। अब मैं इससे बैक आता, ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें बैक में आता, प्रीवियस पेज पे आता, दैन मुझे फॉरवर्ड वाला भी शो हो जाता, ठीक है। आगे है जी रिफ़्रेश बटन, तो ये रिफ़्रेश बटन आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिफ़्रेश बटन जो है ये वाला, ये यूज़ होता है कंटेंट को रिफ़्रेश करने के लिए, आपके इंटरनेट के ऊपर जो डेटा आपके ब्राउज़र ने अभी इस टाइम जो जैसे इस स्क्रीनशॉट पे शो किया हुआ है, इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करूँगा तो ये दोबारा से डेटा जो है वो रिक्वेस्ट जाएगी, दोबारा से डेटा आएगा और दोबारा से रिफ़्रेश होके जो लेटेस्ट डेटा होगा वो मुझे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो टैब्स हैं जी, टैब्स लो मल्टीपल वेबसाइट ओपन एट अ सेम टाइम, यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके जो हम टैब्स को ओपन करते हैं, डिफरेंट टैब्स, आप एक वक्त में डिफरेंट जो है वो टैब्स पे काम कर सकते हैं, उनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उन पे मूव भी कर सकते हैं कि एक टैब से दूसरे टैब पे, तीसरे टैब पे, चौथे टैब पे। तो ये टैब्स जो हैं वो अलो करते हैं मल्टीपल वेबसाइट आप सेम टाइम में जब ओपन करना चाह रहे होते हैं। सेवन्थ नंबर पे और लास्ट पे आता है हमारे पास स्क्रॉल बार, तो स्क्रॉल बार यूज़ होती है मूव अप एंड डाउन, पेज को अप और डाउन करने के लिए। ये जैसे कि ये वाली स्क्रॉल बार आपको नज़र आ रही है स्क्रीनशॉट में, तो ये वाली जो है स्क्रॉल बार आपकी पेज को वर्टिकली अप एंड डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए यूज़ होगी। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे हमने इंटरफेस पढ़ा, इंटरफेस में डिफरेंट आपकी चीज़ें आई, कंपोनेंट्स आए, जिनमें हमने टाइटल बार को पढ़ा, एड्रेस बार को पढ़ा, बैक बटन, रिफ्रेश बटन, यूआरएल क्या है, ठीक है, स्क्रॉल बार क्या है। तो ये आपके ब्राउज़र की विंडो का इंटरफेस का इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास आ जाता है सर्चिंग कैसे करनी है, हमने सेव कैसे करना है, प्रिंट कैसे करना है पेज फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। सर्चिंग के लिए सिंपल आप इंटरनेट पे सर्च करने के लिए आप किसी एक ब्राउज़र का इंतखाब करेंगे, जैसे ये एक ब्राउज़र है मेरे पास और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ google.com, तो ये मेरे पास एक ब्राउज़र आ गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, उसके अंदर ये सर्च इंजन है, उसके अंदर मैंने google.com एक सर्च इंजन ओपन किया है, ठीक है, क्लियर है। सर्च इंजन भी एक वेबसाइट होती है जो कि आपको मल्टीपल, आपको फिर डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं आप उनको इसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जैसे यहाँ पे इंटरनेट में सर्च करता हूँ तो ये मुझे सर्च करके इसने दिया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक सर्च इंजन है और ब्राउज़र कौन सा है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च करने के लिए आप यहाँ पे इस सर्च बार में कुछ भी टाइप करेंगे, ठीक है। ये जैसे कि ये मैंने सर्च बार में टाइप करके एंटर किया तो ये मुझे इसका रिज़ल्ट इसने प्रोवाइड कर दिया है, क्लियर है जी। ये होता है जी आपका सर्च बार और इस तरह आप इसमें सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टेप टू सर्च, हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है। और सेविंग आ वेब पेज, वेब पेज को सेव किस तरह किया जाता है, जैसे कि ये मेरे पास एक वेब पेज आ रहा है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव एज़ करता हूँ और इसकी जगह मैं इसको सेव कर देता हूँ,
ठीक है। कैसे सेव करना है, राइट क्लिक करना है, सेव एज पे जाना है, वेब पेज कंप्लीट पे रहना है, उसका नाम आपने रख देना है। ये अभी जो सेव किया उसकी जगह दोबारा हम सेव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया है, तो ये हमारे पास, मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखें हमारे पास ये वाला, जो हमने ये वाला वेब पेज सेव किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। इसको सेव इसलिए किया जाता है कि आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट पे गए हुए हैं, तो आप चाह रहे हैं, जैसे इस पे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकूं, मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लूं। ठीक है, ताकि मैं इजीली इसको एक्सेस कर सकूं डेस्कटॉप से ही। तो मैं इसकी जगह दोबारा रिप्लेस करके इसको सेव करता हूँ अब, और मैं जाता हूँ इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास वही पेज डायरेक्टली ओपन हो के आ चुका है। मैंने इंटरनेट स्पीड लिख के अब दोबारा सर्च नहीं किया है। ठीक है, तो ये सेव का इस तरह सेव किया जाता था। और नेक्स्ट जो है वो हमने प्रिंट करना है पेज को, तो कंट्रोल पी जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड से कमांड आप कंट्रोल पी जो है वो प्रेस करेंगे, तो इस तरह आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप देख रहे हैं जो वेब पेज है सारे का सारा, जितने 5 पेजेस पे आ रहा है, तो 5 के 5 पेज के ऊपर ये मुझे बता रहा है आपने कौन सा। इधर से आप जो है अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। अभी मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मुझे प्रिंटर शो नहीं हो रहा। जब आप प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे उसका मॉडल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। देन आपने लैंडस्केप करना है, यहाँ पोर्ट्रेट करना है, उसका ओरिएंटेशन। ठीक है, पोर्ट्रेट होता है मोबाइल की तरह लंबा, और लैंडस्केप होता है जब आप उसको रोटेट कर लेते हैं, चौरस जो आपका ओरिएंटेशन होती है वो लैंडस्केप होती है। अच्छा जी, उसके बाद पेज सारे अगर आपने करने हैं तो ऑल करें, अगर कोई स्पेसिफिक करना है उसका नंबर बता दें। अगर सिर्फ ऑड पेजेस आप करना चाह रहे हैं तो ऑड पे क्लिक करके कर दें। अगर सिर्फ इवन प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इवन को क्लिक कर दें। कलर प्रिंटर है, कलर सेलेक्ट करें। ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट कर दें। आपको इसका प्रीव्यू भी बता देगा, इस तरह से दिखेगा। और यहाँ पे आपने प्रिंट पे क्लिक कर देना, तो ये आपका प्रिंट वेब पेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो आपका टॉपिक है वो वेब पेज को किस तरह सेव और प्रिंट किया जा सकता है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट जो है हम ईमेल को पढ़ेंगे, कैसे ईमेल क्रिएट की जाती है, सेंड कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा मुझे ग्रुप में जो है वो मेंशन करके तो पूछ सकता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।